ऐसे फोकस करना तो मैं बातचीत करूँगा। वैसे आई है आपकी ना सारी लाइफ में, वो तो फेमस ही है। ओ थैंक यू। हमारे नौभार एक दो तीन। नमस्कार जी, आज हम रिज मैदान शिमला हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे बागवानी विभाग ने फूलों का जो शो है, फ्लावर शो जिसको कहते हैं, वो लगाया है। और इसमें आज सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ दिनेश जी है जो पिछले 15 साल से लगातार यहाँ फूलों के शो लगाते आए हैं बागवानी विभाग से। तो सर 15 साल पहले किस तरह से यहाँ फूल का शो होता था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें और आज क्या बदला है। शो 15 साल से भी पहले से चल रहा है और इसके जो संस्थापक थे ML शर्मा जी थे, और ML शर्मा जी के समय में बाहरले देशों से, बाहरली स्टेटों से भी इसमें भाग लिया करते थे लोग, लेकिन अब कुछ कारणों से बाहरले स्टेट के लोग नहीं आ पा रहे। और अभी कुछ चीज़ें ये बदली है कि बहुत लोग, जो पहले बहुत कम लोग आते थे, अपनी एंट्री लेते थे, घरों से ला रहे हैं, घरों से भी यहाँ पे फूल जो स्मॉल गार्डन है उनके अपने, उनकी भी ये सेजिश जो है अपना वहाँ पे चेक करता है, देखता है और उनको भी प्राइज़ देता है। तो मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत बढ़ चुके हैं, शिमला में इतने नहीं थे, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी लोग बढ़ते रहें। जैसे अभी देखा जाए तो अभी यहाँ मैं देख रहा था जो प्राइवेट नर्सरियाँ जो हमारी अपनी हिमाचल की जो थी नहीं पहले, आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ हॉर्टिकल्चर को छोड़ के और हमारे हिमाचल में कोई भी प्राइवेट नर्सरी नहीं थी, लेकिन आज जिनको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी अपनी जो अपने फ़ायदे दिए हैं, उससे उन्होंने ग्रीन हाउसेज बना के, और अब पॉटेड प्लांट में अभी शायद किसी को पता नहीं होगा कि पॉटेड प्लांट में भी हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको सहायता दी है और वो कर रहे हैं। उसमें राम नर्सरी है, अब ये जो ग्रीन नर्सरी है, और ये अभी नई नर्सरी अभी आई है एक ग्रीन व्यू हिमालयन नर्सरी, एक ग्रीन नर्सरी जो ये और इंट्रोड्यूस हुई है। ये भी सब अभी इनके पास तो अब आप जाओगे अगर देखेंगे तो अत्याधुनिक इनके बीज सोइंग करने का मशीन लगी है, और साथ में कोल्ड स्टोरेज इनका अपना है। ये मतलब बहुत बड़ी बागवानी विभाग के प्रयास से आज जहाँ फल राज्य की तरफ जो हमारा हिमाचल कहा जाता है कि फूल राज्य में भी अछूता नहीं रहा है। ये दिनेश जी ने सही कहा कि बागवानी विभाग ने 15 साल पहले से सैगी के साथ मिलकर यहाँ फूलों का शो किया है, उसका जो रिजल्ट यहाँ देखने को आया कि नर्सरियाँ भी हिमाचल प्रदेश में अपनी होगी। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर रंजन शर्मा जी जो विषय विशेषज्ञ हैं कि आप बागवानी विभाग से इस प्रदर्शनी के माध्यम से क्या क्या चीज़, क्या ज्ञानवर्धन करते हैं जो हिमाचल का बागवान घर बैठे भी देख सके। देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि एक बात है कि हमें एक ही चीज़ पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, और उद्यान विभाग इसमें हमेशा से फार्मर्स को ये जागरूकता ला रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि फल के साथ साथ जो है उद्यान विभाग फूलों में प्रशिक्षण दे रहा है, मशरूम प्रोडक्शन में प्रशिक्षण दे रहा है, बी कीपिंग में प्रशिक्षण दे रहा है। साथ ही जो है अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो हमें डाइवर्सिफाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन करना, क्योंकि एक ही चीज़ पे डिपेंडेंसी से क्या होता है कि कभी तो अच्छे दाम मिल जाते हैं, कभी दाम उसके अच्छे नहीं मिलते। जैसे आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, जो क्लाइमेट बदल रहा है, मौसम में बदलाव आ रहे हैं, और एनवायरनमेंट साइंटिस्ट कहते हैं कि अगले 10 साल में भी बदलाव संभव है, काफ़ी बदलाव होना है। तो उसमें हमारी फूलों की खेती कितनी, जिस तरह से सेब में ओला गिर रहा है या ड्राउट पड़ रहा है, तो फूल की खेती कैसे क्लाइमेट चेंज के साथ अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि बिल्कुल सही बोला आपने कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो ओलावृष्टि हो रही है, तो क्रॉप की कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि अगर फ्लावरिंग के टाइम पे फ्रूट पे ठंड बढ़ जाए तो फिर फ्रूट की सेटिंग नहीं होती। बाद में कहीं ओला पड़ जाए, जिन्होंने नेट नहीं लगाए, तो फ्रूट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसके रेट कम हो जाते हैं। तो उसको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए फूलों की खेती, खासकर जो है अगर हम बात करें कट फ्लावर्स, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड कंडीशन में लगते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर लगते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारा जो प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और हमारा एज हमारे को क्या मिलता है कि जब हमारे यहाँ से फ्रूट
फ्लावर की प्रोडक्शन होती है तो और रीजन्स में फ्लावर्स नहीं होते, तो हमें रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि अगर हम मिड हिल्स या हाई हिल्स की बात करें तो क्राइसैंथेमम जो है वो बहुत अच्छा चलता है, कार्नेशन एक कट फ्लावर्स है बहुत अच्छा चलता है, लिलियम जो है उसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आता है, फिर एल्स्टोमेरिया भी कुछ हद तक अच्छा चलता है। फिर जैसे बुकेज लगते हैं उसमें फिलर के लिए जिप्सोफिला एक कट फ्लावर है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और आज जैसे कि दिनेश जी ने कहा कि पॉटेड प्लांट्स, इसको लाइव प्लांट भी कहा जाता है, और मैक्सिमम अगर हम देखें आज की डेट में तो लाइव प्लांट्स का कल्चर जो है बहुत अधिक बड़ा है। अगर हम एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपने देखा छोटे छोटे गमले लगे होते हैं सारे, अंदर भी लगे होंगे, तो वो क्या है लाइव प्लांट्स है। बेसिकली आप पूरा पौधा आप उठा के एक जगह पे रख दो और खूब मास में अगर एक ही पौधा लगा होगा, अलग अलग रंग का लगा होगा, तो बहुत देखने में सुंदर लगता है। तो इस तरह की लाइव प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो भी चेंज आ रहा है, क्योंकि मेन बात क्या है कि फ्लोरिकल्चर क्या है, फैशन इंडस्ट्री की तरह हर 6 महीने में हमारे को नई वैरायटी चाहिए, नए कलर्स चाहिए, नए रंग चाहिए, खुशबू उसमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात आ जाती है। तो कंपनीज भी लगी हुई है, अब जैसे प्राइवेट कंपनी इनकम जनरेट करने का सबसे अच्छा सोर्स ये भी है। स्वरोजगार और स्वावलंबी बनने के लिए एक अच्छा विकल्प है फूलों की खेती करना। ये जो है इसके लिए शौक चाहिए, शौक। और ऐसा है कि जैसे डॉक्टर रंजन जी ने कहा कि भाई हम जो फूले में चाहे कोई फल है या दूसरी चीज़ें सब्जियां हैं वो क्लाइमेट चेंज के साथ जो है धीरे धीरे कम हो रही है या उसको नुकसान हो रहा है, तो ये जो फूल की खेती है ये नेट हाउसेस में, पॉली हाउसेस में अच्छी तरह से हो सकती है। तो बागवानी विभाग इसमें अनुदान भी देता होगा, तो क्या क्या देता है? चल की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आज की डेट में टेक्निकल एजुकेशन नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो खेती है वो बिल्कुल हमारी टेक्निकल खेती है। प्रिसीजन फार्मिंग इसको बोलते हैं कि हर चीज़ उसकी, चाहे आप खाद है, पानी है ना, पेस्टिसाइड्स हैं, तो हर चीज़ जो है नपातुला होना चाहिए। तो इसलिए जो है एक प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। फ्लोरिकल्चर के लिए जो उद्यान विभाग के पास जो है बागवानी विभाग इसका प्रशिक्षण भी देता 6 फ्लावर नर्सरीज हैं छोटी छोटी, जहाँ पे इस तरह के डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं। हमारे पास जर्म प्लाजा में लोग आते हैं, देखते हैं, छोटे मोटे परचेजेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास महोग बाग में एक मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर है सोलन में, एक हमारे पास पालमपुर में भी एक मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर है। तो शिलारू में अभी नया जो HPHDP प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, जहाँ पर हमने एक ग्लास हाउस बनाया है जिसमें 2-3 ग्लास हाउस हैं, उसमें डिफरेंट हम तरह के जो प्लांट मटेरियल है वो बाहर से लेके आए हैं। तो इन सब का मैंडेट यही है कि अगर कोई फार्मर्स हमारे से प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है अपने जो ब्लॉक का कार्यालय है HDO के पास, एक अपनी आवेदन दे सकता है। और फिर क्या होता है कि जब हम उसको क्लब करते हैं, जब हमारे पास 20-25 फार्मर्स हो जाते हैं तो फिर उस तरह का प्रशिक्षण हम महोग बाग में लगा सकते हैं या शिलारू में लगा सकते हैं या कहीं पे भी हम उसका प्रशिक्षण देते हैं 5 दिवसीय, जिसमें पूरी किस तरह से पौधे लगाने हैं, किस तरह से उसकी केयर करनी है, क्या और कैसे उसको मार्केट में बेचना है, तो इन सभी विषयों पर जो है प्रशिक्षण देते हैं। तो ये तो हो गया प्रशिक्षण की बात। इसके अलावा जैसे अगर मान लो प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपना इस्टेब्लिश करना है, फ्लोरिकल्चर का एक ग्रीन हाउस लगाना है या किसी ने नेट हाउस लगाना है, तो उद्यान विभाग में जैसे MIDS स्कीम है तो उसके अंतर्गत 50% अनुदान जो है वो ग्रीन हाउस में दिया जाता है। फिर इसके अलावा अगर प्लांट मटेरियल परचेज़ करना है उसमें भी 50% जो है सब्सिडी वो फार्मर्स को दी जाती है। इसके अलावा अगर नर्सरीज़ किसी ने एस्टेब्लिश करनी हो तो वैसे तो फ्रूट नर्सरीज़ के लिए एक अलग से पूरा कंपोनेंट है, स्मॉल नर्सरीज़, उसमें अनुदान दिया जाता है। तो इस तरह बाकी जो टेक्निकल नो है हाउ है वो कहीं भी कभी भी वो जो फार्मर्स हैं वो इन नर्सरीज में जाके या MFC में या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाके प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर रंजन जी और दिनेश जी, आपने आज बागवानों को कहा कि जो भी आज की युवा पीढ़ी है अच्छी पढ़ी लिख रही है और कम खेती हो रही है, कम ज़मीन हो रही है, तो उसमें आप जो है कम जगह पे आमदनी कमा सकते हैं और उसके लिए बागवानी विभाग आपके लिए हमेशा तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
का शो शुड गो ऑन प्रेजेंट शो लगना चाहिए था हेलो